वेलकम टू स्टडी चैनल। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों होगा ये यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए। 9 और 10 मई को पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है और अगले माह टीजीटी का एग्जाम है 3 और 4 जून को। परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। इसे आपको ध्यान से समझना है ताकि परीक्षा में कोई आपको दिक्कत ना आए और आप स्मूथली अपना एग्ज़ाम दे सकें। स्पेशली पीजीटी वाले छात्रों को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अब आपके सामने है और टीजीटी में भी इंस्ट्रक्शन ऐसे ही रहेगा, तो आप लोग भी एक बार देख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम के लगभग 9 से 10 दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम सिटी जारी करता है। इसमें वो बताते हैं कि आपकी परीक्षा किस शहर में होगी। तो देख सकते हैं ये एक एग्ज़ाम सिटी है, आजमगढ़ इनका एग्ज़ाम सेंटर है। अब इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे परीक्षा किस दिन होना है, किस विषय का एग्ज़ाम है, टाइमिंग, ठीक है, फर्स्ट पाली में है या सेकंड पाली में है। तो इनका परीक्षा 2:30 से 4:30 यानी सेकंड पाली में है। एक एग्ज़ाम आपका 9:30 से होता है जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होता है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम सिटी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम का पाली, दिन सब कुछ पता चल जाता है। बस एक चीज़ नहीं पता चलता है, वो है आपका एग्जैक्ट एग्ज़ाम सेंटर। वो आपको एडमिट कार्ड के साथ पता चलेगा। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। अब शुरू होता है जो इंस्ट्रक्शन है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन ये है कि 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है। जो परीक्षा शुरू होने का समय है, यानी कि हमारे वाले केस में 2:30 से 4:30 के बीच में एग्ज़ाम है, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो 2:30 बजे से 45 मिनट पहले हर हाल में आपको गेट से एंट्री ले लेनी है। यानी 1:45 से पहले आपको एंट्री ले लेना है, नहीं तो जैसे ही 1:45 होगा गेट बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रवेश लेना इम्पॉसिबल है। प्रवेश आप नहीं ले सकते, परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिनका फर्स्ट पाली है 9:30 यानी कि उनको 8:45 से पहले, फर्स्ट शिफ्ट में 8:45 पर गेट बंद हो जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में 1:45 पर गेट बंद हो जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर क्लोजिंग द एंट्री गेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है। दूसरा ये है कि आपने फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन भरी है, आयोग ने उसका जांच नहीं किया है। जैसे आपने भर दिया कि आपने बीएससी किया, एमएससी किया, जो भी आपने भर दिया है उसको आयोग फिलहाल सही मानते हुए आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगा, परीक्षा दे लेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम क्वालिफाई होंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब पता चलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं। तो एग्जाम क्वालिफाई होना नौकरी की गारंटी नहीं है। नौकरी तब मिलेगा जब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे, ठीक है। तो ये तो लगभग सब लोग जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें यह बताया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो लेकर जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में फ़ोटो लेकर नहीं जाना होता है या 1-2 लेकर जाना होता है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 3 फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना है, ठीक है। तो जो फोटो आपने अपलोड किया होगा अगर वही है या वही आप बनवा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप पासपोर्ट साइज कोई भी अपना 3 फोटो लेकर जाएंगे और 1 पहचान पत्र, ठीक है। 3 फोटो हो गया और 1 पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में क्या क्या मान्य किया गया है, तो या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ओरिजिनल होना चाहिए पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ। तो ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कोई कार्ड है या आधार कार्ड। तो आधार कार्ड भी वैलिड है, पैन कार्ड वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, ठीक है। तो ओरिजिनल आपको अपना आईडी और उसका एक छाया प्रति, उसका एक फोटो कॉपी भी, मूल प्रति और फोटो कॉपी दोनों होना चाहिए आईडी प्रूफ का। जब भी मांगा जाए आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद बताया गया है कि एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ये तो आपको पता ही है, बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। OMR बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है। गलत करने पर पेनल्टी नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आप 2 आंसर बबल कर देते हैं तो उसको भी इनकरेक्ट ही माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड ले जा सकते हैं। हार्ड बोर्ड या क्लिप बोर्ड का मतलब जिसको हम दफ्ती कहते हैं हमारे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, यानी कि ऐसा एक बोर्ड हो जिस पर लिखकर आप OMR को भरें, ठीक है। वो हार्ड एक बोर्ड होता है, देखा होगा आपने। तो
तो यदि आप ऐसा कोई क्लिपबोर्ड या हार्डबोर्ड लेकर जाना चाहते हैं, कार्डबोर्ड भी जिसे कहा जाता है, लेकर जाना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप ले जा सकते हैं। हो सकता है किसी ऐसे जगह सेंटर चला जाए जहाँ पर डेस्क वगैरह अच्छा ना हो, तो आप उस पर रखकर अगर बबल करेंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जाएंगे। इसके अलावा आप और कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते। एक आप बॉटल ले जा सकते हैं, वाटर बॉटल, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, पानी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईयरफोन वगैरह लेकर नहीं जाना है। ये आपको पता ही है, ये सब आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। कोई भी कागज़, कोई भी ग्राफ शीट, कोई भी मैप, कोई भी स्लाइड रूल्स लेकर आप एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं जा सकते। परीक्षा कक्ष में जाने के बाद कोई भी सामान आप ना किसी को दे सकते हैं, ना मांग सकते हैं। आप अपना इंतजाम खुद करके जाइएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई भी नकल संबंधी सामग्री पाई जाती है तो उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, बल्कि आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं से आपको डीबार किया जा सकता है। तो आप जिस परीक्षा में पकड़ाएंगे उससे तो आप बाहर होंगे ही होंगे। आने वाली भविष्य की जो भी परीक्षाएं हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उससे आप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे, डीबार कर दिए जाएंगे। और एग्जाम के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पानी पीने, वॉशरूम, टॉयलेट नहीं जा सकते आप लास्ट के आधे घंटे में। शुरुआत के 1.5 घंटे में आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको बुकलेट मिले आप उसको ध्यान पूर्वक जांच कर लें। यदि उसमें कोई पेज गायब है तुरंत बताइए इन्विजिलेटर को। उत्तर पत्रक में कोई गोल आकृति मुद्रित ना हो, कोई ऐसा फिगर है जो क्लियरली उसमें छपा ना हो, कुछ भी उसमें क्षतिग्रस्त है। क्वेश्चन बुकलेट मिलने पर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए, रिटर्न करके आप दूसरा ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ये तुरंत करना है, लेट इसमें नहीं करना है। उत्तरक पत्रक में कहीं पर भी आपको वाइटनर नहीं लगाना है, कहीं पर रबर का या ब्लेड का यूज नहीं करना है। किसी बबल को करने के बाद उसे मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा और इसकी उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। एक और यहाँ पर जरूरी बात है कि परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो आपको प्रतियों को स्वयं अलग नहीं करना है। जैसे आपका OMR है तो उसके नीचे कुछ कार्बन कॉपीज होती हैं, एक आपका भी कॉपी होता है स्टूडेंट कॉपी। आपको खुद स्टूडेंट कॉपी या दूसरा कोई भी OMR का कॉपी या ओरिजिनल OMR आपको खुद नहीं निकालना है। इन्विजिलेटर खुद उसे लेगा, उसे अलग करेगा और जो स्टूडेंट कॉपी होगा वो आपको दे देगा। अभ्यर्थी को सभी परतें जुड़ी हुई स्थिति में परीक्षक को सौंपनी होगी। परीक्षक उत्तर पत्रों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग करेगा और परीक्षक अभ्यर्थी को अभ्यर्थी वाला प्रति वापस दे देगा। अभ्यर्थी को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना होगा जब तक कि आपको स्टूडेंट कॉपी नहीं मिल जाती। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति और प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं। जो क्वेश्चन शीट मिलेगा आपको बुकलेट, वो और स्टूडेंट कॉपी OMR का आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन्विजिलेटर को दे देना होगा अपना इंटैक्ट OMR और वो आपको स्टूडेंट कॉपी वापस कर देंगे और जो उनको सबमिट करना होगा वो कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने पानी पीने के लिए बोतल ला सकते हैं, लेकिन वो पारदर्शी बोतल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने, नकल करने या कराने संबंधी मामले में आप फंसते हैं तो आपको पता ही है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया है और इसमें जो सजा है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। बताया गया कि OMR पत्रक तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियाँ, सभी इन्फॉर्मेशन आपको सही सही भरना है। कुछ भी आप गड़बड़ करते हैं OMR में या एक आपका अटेंडेंस लिया जाता है जहाँ पर फोटो वगैरह चिपकाना है और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उसमें यदि आप गलती करते हैं तो रिजल्ट आपका रुक सकता है। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। OMR को आपको खुद ही अच्छे से सही तरीके से भरना होगा। ये दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।